हेलो साथियों, मैं मिथुन एक बार फिर से आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेशन जो आज का रहेगा हम लोग का 2017 में पूछे गए ITI में प्रश्न, ठीक है। और इस सेशन को ऐसे ITI हो या पॉलिटेक्निक हो किसी ने भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है। तो हम बीच में पॉलिटेक्निक का भी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तो आज सबसे पहला नंबर हम 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। पिछली वीडियो में हम 10 नंबर तक बता रखे थे, आज हम 11 नंबर से बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को देख लें। और हाँ, यदि जिसका तैयारी नहीं है उसको कुछ कम समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। प्रीवियस जब आप डिमांड यदि कीजिएगा, हम चैप्टर बाय चैप्टर भी आपको तैयारी करवाएंगे, पर आपको डिमांड करना होगा, कमेंट करना होगा। आप लोग का कमेंट नहीं आता है, आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं, अवश्य मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। आप देख पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत ऐसे तो ये सवाल आपको बहुत एकदम ट्रिक के साथ हम बताएंगे। देखिए क्या कहता है, 1 रुपये में 11 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए उसके द्वारा 1 रुपये में बेचे गए संतरों की संख्या होगी। संतरों की संख्या क्या होगी, बात आप समझ पा रहे हैं ना। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है आपको, बस एक सूत्र लगाना है जो कि ट्रिक का सूत्र रहेगा। क्या, रुपया बट्टा वस्तु। क्या लगाना है, रुपया। देखिए पहले सूत्र हम लिख देते हैं। आपको लगाना है यहां पे रुपया बटा वस्तु गुना 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। बराबर फिर लगाना है आपको रुपया बटा वस्तु गुना 1/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखिए इस सूत्र को पहले आपको समझा रहे हैं हम। ये सूत्र क्या कहना चाहता है हम लोग सबसे, ये सूत्र देखिए, पहला कंडीशन में जितना रुपया में जितना वस्तु बेचता होगा लिख दीजिएगा। अब बटा 1 गुना 1/100 प्लस माइनस का मतलब क्या, अब प्रॉफिट होगा तो प्लस दीजिएगा, लॉस होगा तो माइनस दीजिएगा, ठीक है। बट बराबर में वही काम करना। देखिए सेट कर रहे हैं हम, क्या कहता है, 1 रुपये में 11 संतरे बेचने पर, क्या रुपये में, 1 रुपया में 11 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% हानि होती है। गुना में 1 बटा हानि हुआ तो घटाना है 100 में से 90 लिख दीजिए। बराबर अब कहता है 10% लाभ कमाने के लिए उसके द्वारा 1 रुपये में बेचे गए संतरों की संख्या, हम बोलेंगे 1 रुपये में जो है ना x संतरा बेचता है। यही तो वैल्यू निकालना कि 1 रुपये में क्या संतरा बेचेगा। हम बोलेंगे 1 रुपया में x संतरा बेचता है। कंडीशन क्या है, इसने चाहता है क्या, इसने चाह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए, तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। इसके बाद अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया आंसर कंप्लीट। देखिए नीचे है, नीचे 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ पे आपका ये 11 से 11 खत्म हो गया। ये 1/9 हुआ बराबर 1/x हुआ, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9। यानी क्या पता चला, 1 रुपया में 9 गो वस्तु बेचना पड़ेगा और तब जाकर के हमें 10% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन 1 रुपया में 9 वस्तु, 10 वस्तु नहीं, 1 रुपया में 9 वस्तु, यानी कि ऑप्शन मैच कर गया आपका। कितना नंबर, ये सी नंबर। कितना नंबर, सी नंबर। इन सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये सूत्र तभी लगेगा जब, कहने का मतलब ऐसा कंडीशन रहेगा 1 रुपया 2 रुपये, कितने रुपये, इतना रुपये में इतनी वस्तु बेची जाती है, इतने रुपये में कितने वस्तु बेची जाएंगे ताकि उसे इतना रुपया, इतना लाभ हो जाए या हानि हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 12 के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल एकदम से जो जितना हो पाएगा हम ट्रिक से आपको बताएंगे। तो अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 12 नंबर में, राम ने 9,000 में 2 स्कूटरें खरीदे, उसमें से
एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचे तो लाभ हो, सॉरी एक मिनट के, 25% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि पर बेचने पर ना तो लाभ होता है ना ही होने, अच्छा ऐसा है। प्रत्येक स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? किसका? प्रत्येक स्कूटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए आपको हम एक सूत्र दे रहे हैं, एक सेकंड। तो देखिए आपका सूत्र आपके सामने है, सूत्र को समझा दे रहे हैं यहां पे। ये P है प्रॉफिट, L है लॉस, ठीक है, जहां जहां P और A है अमाउंट। कहता है प्रॉफिट पर CP यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा? ये होगा लॉस बटा प्रॉफिट प्लस लॉस गुना अमाउंट। और लॉस पर CP यानी क्रय मूल्य क्या होगा? अब प्रॉफिट बटा प्रॉफिट प्लस लॉस गुना अमाउंट होगा। क्लियर है? ऐसा सूत्र आप कब लगाइएगा? जब कुछ प्रतिशत लाभ उठाए, कुछ किसी पर हानि उठाए, दोनों दशा में ना तो उसको लाभ होता है ना ही हानि होता है, तब ये सूत्र आप लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहता है क्या, दोनों, लेकिन क्रय मूल्य क्या पूछा? दोनों वस्तु का। पहले आप प्रॉफिट वाले का निकाल लीजिए। जैसे प्रॉफिट वाला का क्रय मूल्य निकालिएगा ना, पहले लगाइएगा ऊपर में क्या? लॉस। लॉस कितना प्रतिशत का होता है? 20% का लॉस। और प्रॉफिट और लॉस को दोनों को जोड़ करके नीचे, यानी 20 और 25 कितना हो गया? 45। और गुना में अमाउंट यानी कि 9000, गुना में अमाउंट यानी कि 9000। देखिए 45 दूनी हो गया 90, डबल 0, तो ये कितना हो गया मेरा? ये देखिए 2 दूनी 4 यानी कि 4000 रुपया। पहला ऑप्शन 4000। देखिए 4000 से सी नंबर मिल गया, लेकिन दूसरा भी निकाल के दिखा देते हैं आपको कि लॉस पर क्या होगा। जब लॉस पर निकालना तो प्रॉफिट का प्रतिशत ऊपर लिखिए। प्रॉफिट का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? प्रॉफिट का यानी 25%। 25 बटा 45 दोनों को जोड़ के गुना में अमाउंट। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है। यहाँ देखिए, सॉरी अमाउंट 9000 है। अब 45 दूनी 90, यहाँ पे 200 हो गया। अब बताइए, अब 25 दूनी 50, 50 पर डबल 0 यानी कि 5000 हो गया। 4000 और 5000 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4000 और 5000। क्या आप इन चीजों को समझें? बिल्कुल इन सूत्रों को आप नोट कर लीजिए, जिसमें कि कुछ वस्तु को लाभ पर बेचेगा, कुछ पर हानि पर बेचेगा, और उस दशा में उसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो यही सूत्र लगाइएगा आप। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए और देखिए क्या कहना चाहता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ये है 8/27 के होल टू दी पावर -1/3 गुना में 81/16 के होल टू दी पावर 3/4, और यहाँ पे भाग का चिन्ह है, भागा 243 के होल टू दी पावर -2/5। क्लियर है? तो इन चीजों को आप समझते होंगे। देखिए इसके बाद क्या, इसको जब बनाएंगे सबसे पहला नंबर तो मेरा पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, यदि है तो उसको प्लस में लाना पड़ेगा। एक सूत्र आप जानते होंगे, P/Q के होल टू दी पावर -m बराबर क्या होता है? Q/P होल टू दी पावर। यानी कि कहना चाहते हैं पावर को प्लस बनाना हो, अंदर वाला को सिर्फ पलटा दीजिए, हो जाएगा प्लस, यानी 27/8 के होल पर पावर 1/3 हो जाएगा, गुना ये 16, सॉरी ये तो प्लस में है, ये 81/16 ये रहेगा, ये 3/4 हो गया, भागा ये हो गया 243/32 के होल पर पावर 5/2 हो गया। क्लियर हो गया नहीं? ये सॉरी 2/5 सिर्फ पावर चेंज होगा, ये व्युत्क्रम नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए, अब इसको आप कैसे बना सकते हैं। देखिए ये 27/8, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 27 को 3 का Q लिख सकते हैं, और नीचे ये 2 का Q लिख सकते हैं। इस पर भी Q, इस पर भी Q जब होगा तो होल Q दे सकते हैं। क्लियर? और गुना में 1/3 हो गया। अब देखिए गुना 81 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, 16 को 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। जब ऐसा है तो पूरे के होल पर पावर 4 नहीं दे सकते क्या? अब गुना में 3/4 हो गया, भागा। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 243 से देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। 243 का गुणनखंड जब निकालेंगे 3 8 24 3 1 3 4 1 5, यानी कि 3 पर पावर 5 दे सकते हैं और नीचे 2 पर पावर 5 दे सकते हैं 32 को। जब ऐसा कंडीशन है तो पूरे हॉल पर पावर 5 नहीं दे सकते क्या, गुना में 2/5, ठीक है। और पावर के ऊपर पावर हो जाता है गुना, क्लियर है। ये 3 से 3 हो गया खत्म, यानी कि 3/2 बचा, और गुना में ये क्या बचा आपका, 4 से 4 हो गया खत्म, 3/2 इस पे पावर 3 है, क्लियर, भागा यहाँ 5 से 5 खत्म, 3/2 के हॉल पर पावर यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब पावर यहाँ पे है और बीच में भाग का चिन्ह है, भाग में क्या होता है, पावर घटता है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, यानी 3/2 पर पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 गुना 3/2 पर पावर 1 मतलब 3/2 है ना, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9/2 दूनी 4 हो जाएगा, क्लियर है। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से कुछ बेसिक चीज इसमें ही सूत्र है, उन चीज़ों को तो आप समझते होंगे। तो चलिए इस प्रकार से ऑप्शन आपका मैच कर गया, कौन सा, ये 9/4, यानी कि ए नंबर ऑप्शन मैच कर गया, क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो, इसको थोड़ा सा रिवर्स कीजिए वीडियो को और फिर से उसको देखने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या समझ में आ पा रहा है। बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, p+1/q के होल पर पावर m है गुना p-1/q के होल पर पावर यहाँ पे क्या है m बटा q+1 और बटा p के होल पर पावर m है, और गुना में यहाँ क्या हो गया q-1/p के होल पर पावर m है, क्लियर है। इसको आप बारीकी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे कहने मतलब आप जल्दीबाजी में सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ कैसे कर सकते हैं। इस तरह की कंडीशन यदि रहे तो ये दोनों गुना हो जाता है, प्लस बीच में रहे तो जोड़ देंगे, इसको घटाओ रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। देखिए p गुना q क्या हो जाएगा ये हो जाएगा pq, p गुना q pq, अब प्लस है बीच में तो प्लस कर दीजिए +1, आप बटा में नीचे जो है वही लिख दीजिए q। आप इसको सॉल्यूशन भी कीजिएगा, सेम हो जाएगा। इन दोनों को गुना कीजिए, pq माइनस है तो -1 और बटा में q होल पर पावर m, ठीक है। इसको भी उसी तरह से कीजिए, ये हो गया pq और +1/p के होल पर पावर m और गुना यहाँ देखिए p गुना q pq -1 के होल यहाँ पे p होल पर पावर m, क्लियर है ना। इसके बाद यदि देखा जाए तो बताइए इसको हम अलग अलग ऊपर देखिए pq+1 के होल पर पावर m और q पर पावर m दे सकते हैं ना, और q पर पावर m, और ऊपर फिर से ये देखिए यहाँ पे pq-1 के होल पर पावर m और q पर पावर m दे सकते हैं। बताइए q पर पावर m हो जाएगा, q पर पावर m हो जाएगा, जब गुना होगा तो पावर जुटेगा, यानी कि q पर पावर 2m हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए इसको जब कीजिएगा सेम, देखिए यहां पे दिख रहा है क्या, इसमें m पड़ेगा, इसमें m पड़ेगा, p पर पावर 2m हो जाएगा, और यहां पे हम गुना इसको पलटेंगे तो वो जो है p पर पावर 2m चल जाएगा ऊपर, और यहां पे सेम टू सेम आ जाएगा नीचे, ये यानी कि pq+1 पर पावर m होगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, +1 पावर m और गुना में pq-1 पर पावर m, क्लियर है। कुछ स्टेप को हम छोड़े हैं, आप उन चीजों को समझ पा रहे होंगे, आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बचा, p पर पावर 2m है और नीचे में q पर पावर 2m है। ऐसा यदि है तो p/q पूरे पर पावर 2m नहीं दे सकते हैं, क्लियर है ना, पूरे पर पावर 2m हम लोग दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, आपका ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये लॉगरिदम वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। ये 15 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है आपका, ये 7 log 10 और ये 16/15 है, क्लियर है।
और प्लस में 5 लॉग यहाँ पे 10 और ये हो गया 25/24 हो गया। क्लियर। इसके बाद क्या है यहाँ पे 3 लॉग 10 81/400 है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग वाले सूत्र आप लोग को हम लिखाए होंगे कभी ना कभी, नहीं लिखाएं जब चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे सूत्र लिखा देंगे, फिलहाल यहाँ समझा देते हैं। यदि बटा में रहता है तो क्या होता है, माइनस होता है, और यदि गुना में रहेगा तो प्लस होता है। क्लियर है ना। यानी कि आपको सूत्र यदि देना चाहें, एक सूत्र होता है log p/q बराबर log p माइनस log q। ये बटा में पावर, बटा में क्या होता है, घटता है। क्लियर है। उन चीजों को आप समझे होंगे। यहां पे देखिए उसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो, 7 लॉग यहां पे देखिए 10 और 16 है, माइनस फिर से इसी को घटा करके 7 लॉग 10 और यहां पे कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर। यहां पे 10 हमेशा रहता ही रहता है, नहीं है तो आप दे सकते हैं, है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए फिर यही तो है ना। अच्छा तो क्लियर हो गया अपना। इसके बाद देखिए यहां पे क्या है प्लस, अब इसको भी हम माइनस कर सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं, 5 लॉग या 10 है, ऊपर 25/24 से एक बार कीजिए 25 और माइनस में फिर 24 कीजिएगा, सेम टू सेम लिखिए log 10 और यहाँ पे 24। क्लियर है। अब फिर देखिए यहाँ पे ये जो आपका है 3 log 10 81/400, इसको भी घटाइए। log यहाँ पे कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा बेस में, यहाँ पे 81 और फिर माइनस 3 log 10 हो जाएगा बेस में, यहाँ पे हो जाएगा 400। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज सॉल्यूशन हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे ये 7 log 10 बेस में 10 है, यहाँ 16 है। बताइए उसको 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। समझ लीजिए। उसके बाद फटाफट करते हैं, 2 पर पावर 4। ये जो पावर जो आता है कोई भी चीज का, ये तुरंत आ जाता है यहाँ पे गुना के रूप में आ जाता है। ठीक है। तो बताइए ये पावर हट जाएगा अगला स्टेप में, यहाँ जब जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 log 2 बेस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 बेस 10 हो जाएगा। क्लियर है। इन चीजों को आप समझे ना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 log 2 बेस 10 लिख सकते हैं ना। इस प्रकार जो भी आएगा आप समझिएगा इस चीजों को। अब बताइए यहां पे कहने मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, गुना के रूप में तोड़ सकते हैं क्या। देखिए 7 log 15 जो है इसको 3 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, 3 गुना 5। अब गुना में क्या होता है, जुटता है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 7 log 3 और प्लस 7 log 5, यहाँ पे बेस में 10 है, 10 दे देंगे। ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। और बात अक्सर यहाँ माइनस जो है, जब इससे गुना कर देंगे दोनों माइनस में हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 7 log 3 बेस 10 माइनस 7 log और यहाँ 5 बेस 10 लिख सकते हैं। क्लियर। दोनों माइनस में हो गया। अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन जगहों पर यहाँ देखिए 25 है, 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 5 का स्क्वायर 5 पर पावर 2, ये 2 हो जाएगा, उठ करके 5 से गुना हो जाएगा, प्लस में हो गया 10 log 10। अब बचेगा यहाँ पे 5 बेस 10 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद आप आइए, ये माइनस ये 24 जो है, अच्छा बताइए यहाँ जो माइनस 5 log 10 है 24, 3 8 24 लिख सकते क्या, 3 गुना 8, तो एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 8 आ जाएगा। पहले 8 वाले को लिख दीजिए, फिर माइनस में 5 log 3 बेस 10। क्लियर है। इनको गुना करके तोड़ दिए हैं। अब बताइए गुना करके जब तोड़े हैं हम लोग,
ये 8 जो है 2 दूनी 4, हाँ ध्यान दीजिएगा माइनस दोनों जगह, क्यों? क्योंकि ये माइनस है, अभी जस्ट बताए थे ब्रैकेट में ये आएगा और इंटू करेंगे तो अंदर माइनस हो जाएगा। 8 को 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये 3 उठ करके आ जाएगा, ये 3 में गुना हो जाएगा, यानी कि 5 में गुना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 15 लॉग ये इसका 8 को जो बनाए हैं, 2 का क्यों बनाए हैं? 3 आया यहाँ, 2 तो बच गया यहाँ पे ना, 2 बेस 10 हो जाएगा, 2 बेस 10। क्लियर ना? अब इसके बाद देखिए फिर 2 बेस 10 हो गया। अब इसके बाद देखिए बच गया यहाँ पे ये माइनस में 5 लॉग 3 बेस 10 बच गया। ये पता ही किसका क्रिया हो गया यहाँ पे? ये क्रिया जो हो गया यहाँ पे, यहाँ तक के क्रिया हो गया। अब बचा है यहाँ पे ये 81 को बताइए क्या लिख सकते हैं? ऐसे तो 9 गुना 9 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, जो बी इधर आ रहा है वही सब चीज लिखना है आपको लिखना है 81 को 3 के घात में बनाइए, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, तो पावर 4 इसके साथ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12, 4 तिया 12 और लॉग या 3 पर पावर 4 बनाए थे ना, 3 बेस 10 बचेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो इसके बाद देखिए एकदम बिल्कुल बारीकी से देखिएगा आप लोग। तो यहां पे देखिए 400 है, 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 400 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, तो इस प्रकार से 400 को हम 25 में तोड़िए, तो इधर जो कहने मतलब यहां पे है 5 ही तो है 25 में, और 25 गुना 400 हो जाएगा 16। हाँ, और 25 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये 400 हो जाएगा। 25 गुना 16 करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब बताइए यहां पे माइनस में है, दोनों में माइनस पड़ जाएगा आपका, माइनस यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहां पे जो तोड़ेंगे हम लोग, ये -3 लॉग 10 है, एगो 25 में टूटेगा, एगो 16 में टूटेगा, दोनों को अलग अलग दीजिएगा, एगो 25 होगा, एगो क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। माइनस यहाँ दीजिए, माइनस लॉग 16 बेस 10, यहाँ पे 3 है। क्लियर? इस चीज को हम तोड़ के यहाँ लिखते हैं। बताइए 25 जो है आपका यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर जब यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 लॉग 5 बेस 10। क्लियर है? इसके बाद यहां देखिए 16 जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 4, ये 4 जो गुना होगा इसके साथ 4 तिया क्या हो जाएगा? 12 लॉग, क्या हो जाएगा? माइनस में 12 लॉग 2 बेस 10, 2 बेस 10। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है? अब देखिए यहां पे 2 बेस 10, 2 बेस 10 में कितना है? देखिए 2 बेस 10 यहां पे है, और कहां है 2 बेस 10? 2 बेस 10 यहां है, और कहां है 2 बेस 10 यहां पे है। क्लियर? ये कितना? 28 लॉग है, और ये जो 15 है या 12 है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो प्लस वाला पहले लिखिए, अंक फिर अंक को जोड़ते हैं। ठीक है? 28 हो गया, और माइनस में क्या है? 15 और 12 27 हो गया। बताइए इस 28 में से माइनस वाले 27 को घटा देंगे तो 1 बचेगा। 28 माइनस 27 हो गया, और यहां पे क्या होगा? इसको ले लीजिए, लॉग 2 बेस 10 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए अब देखिए 3 बेस वाले, 3 बेस वाला -7 लॉग 3 है, -7 लॉग 3 बेस 10, और 3 बेस 10 कहाँ है? यहाँ पे 3 बेस 10 है, और कहाँ है? 3 बेस 10 है। यहाँ देखिए माइनस में 7 5 12, और एगो प्लस में 12, ये तो 3 वाला तो कटिए जाएगा। बचा अब 5 वाला कितना है? 5 लॉग 10, 5 बेस 10, और 5 बेस 10 कहाँ है? 5 बेस 10 यहाँ पे है, और कहीं है क्या? 5 बेस 10 यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये 7 6 13, माइनस में हुआ 13, और प्लस में हुआ कितना? प्लस में है बस एक ही को यहाँ पे 10,
बताइए 10 में से 3 चल जाए 13 चल जाएगा तो -3 बचेगा ना। यहाँ भी अब डायरेक्ट लिखिए 28 में 27 जाएगा तो 1 बचेगा ना, यानी 1 log 2 बेस 10 डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 2 बेस 10 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद आप देखिए अब बात रहा क्या 5 का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 7 है, आपका यहाँ पे कितना है फिर, तो 5 वाले 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 6, यानी 7 6 और 5 वाले कहाँ है, 5 वाले यहाँ है 10, तो यहाँ 7 6 13, यानी कि अब को अभी जस्ट हम समझाए थे क्या, माइनस में है 13 प्लस में है 10, और यहाँ -3 हो जाएगा ना, यानी -3 log 5। एक चीज बताइएगा यहाँ पे 10 बेस में रहता है, ये रहता है यहाँ जो 3 है इस 3 को कैसे खत्म कीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पावर रहता था, यही यहाँ पे आता था ना, अब यहाँ पे 3 है तो ये कहाँ चल जाएगा, पावर में चल जाएगा, 5 के पावर में चल जाएगा। क्लियर। अब बताइए यहाँ पे ये log 2 बेस 10 माइनस log यहाँ पे कितना हो गया 5 का क्यों कीजिएगा तो 125 हो जाएगा बेस 10। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो घात होता है यही होता है बटन में, ये क्या हो जाएगा log 2/125, 2/125 यहाँ पे दे दीजिए 10। क्लियर है। log 10 2/125, यानी कि ऑप्शन आपका मैच कौन सा किया, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे आप, थोड़ा सा ये लॉन्ग तो वाला आपका बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई चांस ये नहीं है। तो इस प्रकार से अगला आगे और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, जो ट्रिक वाला होगा ट्रिक के साथ, जो ट्रिक नहीं होगा एकदम बिल्कुल इसी प्रकार से प्रोसेस के साथ, और बनाने का प्रयास कीजिए। जब एक सवाल को आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा, आप खुद इसको स्पीड में बना करके टाइम बचा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।